Welcome back, students. We have just about finished reading the poem O Great Poet, written by Daya Pawar, and we have read how Valmiki wrote Ram Rajya. Valmiki sang the praises of Ram Rajya, in fact, and became the poet of poets, the greatest of all. But Pawar questions his greatness here by questioning his quality as a writer. He says, had Valmiki written a little bit, even a single verse about his own community's suffering at the hands of the society, then he would have been a great poet in the hearts of the Dalits. So let's carry on and look at the glossary. Glossary is a few difficult words picked up by the editor for explanation, and then it is followed by questions for discussion. द फर्स्ट वर्ड इज़ लैमेंट. लेमेंट शब्द का क्या मतलब होता है? इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस एंड रिग्रेट. यानी आदमी जब दुखी होता है या उदास होता है या उदासीन होता है तो वो लैमेंट करता है. फेस्टून्ड, हंग विद डेकोरेशंस फॉर अ फेस्टिव ओकेजन. फेस्टून्ड यानी सजा हुआ, जैसे लटका दिया हो रंगीन झंडों को जो डेकोरेशन के रूप में काम में आते हैं. तो फेस्टून यानी डेकोरेशंस जो किसी भी त्यौहार के लिए या किसी ओकेजन पर हम सजावट करते हैं उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे. कार्व्ड ऑन आवर हार्ट्स, एनग्रेव्ड इन आवर मेमोरीज विद अफेक्शन. दिल पर उकेरा हुआ, कार्व्ड ऑन आवर हार्ट्स का मतलब ये होता है कि हमारी यादों में, हमारी मेमोरीज़ में आप बहुत इज़्ज़त से और प्रेम से याद किए जाते. कार्व्ड ऑन आवर हार्ट्स मीन्स एनग्रेव्ड इन आवर मेमोरीज, हमारी यादों में बसे होते. कैसे? विद अफेक्शन, यानी हम आपको प्रेम से याद करते. तो यहाँ पे लेखक ने यही कहा है कि यदि वाल्मीकि ने दलित समाज के प्रश्नों को उठाया होता, समस्याओं को उठाया होता, उनकी व्यथा को बयां किया होता, तो दलित समाज उन्हें बहुत प्रेम से अपने दिलों में बसाता और उनकी याद को एक तरह से एनग्रेव कर लेता अपनी मेमोरीज़ में. तो क्वेश्चन उठा है कि दलित समाज कैसे वाल्मीकि को महान कवि माने. पहला क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन है, पवार पोजेस अ सिग्निफिकेंट क्वेश्चन फॉर द रीडर्स. व्हाट मेक्स अ ग्रेट पोएट? हाउ डज पवार कॉल वाल्मीकि's greatness into question? In the process, how does he challenge notions regarding literary value and merit in the poem? पवार ने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रश्न उठाया है इस पाठक से, और वो पूछा है कि क्या है, ऐसा क्या है जो कवि को महान बनाता है, और ऐसा कैसे है कि पवार जो है कहता है कि वाल्मीकि महान है तो क्यों है, और पवार वाल्मीकि की महानता पर प्रश्न उठाता है. और इसी प्रक्रिया में वो कैसे चैलेंज करता है उस नोशन को जो कहता है कि लिटरेरी वैल्यू और मेरिट कविता की क्या होती है. यानी किसी राजा का गुणगान करने वाला कवि महान है, या एक्चुअल में समाज को सुधारने के लिए कविता को एक माध्यम की तरह प्रयोग करने वाला कवि महान है. महानता किसकी ज़्यादा है, या कौन महान है, कौन बेहतर कवि होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर दया पवार ने इस कविता के ज़रिए उठाया है. दोनों तरीके के डिबेट्स यहाँ पे हमें देने होंगे, बताना होगा कि कैसे और क्यों ग्रेट बनाया है. यानी राम राज्य का जिक्र करके रामायण लिखकर वाल्मीकि महान हो गए, जबकि वाल्मीकि का खुद का समाज जो है, जो दलित समाज है, वो अपनी व्यथा को व्यक्त करने के लिए माध्यम ही ढूंढता रह गया. दूसरा अगर हम प्रश्न देख रहे हैं जो डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है, वो है, इवन एज पवार इज डिनाउंसिंग वाल्मीकि फॉर नॉट राइटिंग प्रोटेस्ट पोएट्री, he is also focusing the reader's attention on the caste equations visible in the Ramayana. तो पवार हालांकि डिनाउंस कर रहा है वाल्मीकि को कि उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं करी, यानी अपने दलित समाज की प्रोटेस्ट को व्यक्त नहीं किया कविता के ज़रिए, लेकिन फिर भी वो फोकस भी कर रहा है
उसके अलावा वो इस चीज़ पे भी फोकस कर रहा है, रीडर की अटेंशन उस पे भी ले जा रहा है कि कास्ट की इक्वेशंस तो रामायण में भी दिख रही हैं, उनके बारे में भी तो वाल्मीकि ने ज़्यादा नहीं की, लेकिन उजागर तो किया ही है। रामायण उन्होंने लिखी है तो रामायण में जो कुछ भी हो रहा है वो बयां किया है उन्होंने अपने हिसाब से। तो वहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि वहाँ पे भी बहुत सारी कास्ट इनिक्विटीज़ नज़र आ रही हैं। सो फाइंड आउट द कास्ट बैकग्राउंड ऑफ वाल्मीकि एंड शंबुक and the trajectories of their lives and see how they intersect with the life of Ram. तो ये बच्चों आपके लिए एक तरह का प्रोजेक्ट हो सकता है कि आप रामायण के कम से कम इस हिस्से को ज़रूर पढ़ें, बैकग्राउंड पढ़ें, वाल्मीकि के बारे में पढ़ें। वाल्मीकि के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो रामायण के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, शंबुक के बारे में ज़रूर पढ़िए, थोड़ा रिसर्च कीजिए कि शंबुक कौन था, क्या उसकी कहानी थी। जब आप उन दोनों की ज़िंदगियों की ट्रेजेक्ट्रीज़ को यानी उनकी लाइफ स्पैन को देखेंगे, कहाँ वो दोनों इंटरैक्ट करते हैं, राम, शंबुक और वाल्मीकि, तो आप पाएंगे शायद वाकई इस जो रामायण में जो वाकया होता है शंबुक का, उसकी सच्चाई तक आप पहुंच पाएंगे और आप ये रियलाइज़ कर पाएंगे शायद कि उस समय क्या हुआ था। तो लाइफ राम की ज़िंदगी में भी राम का पक्ष भी पता लगेगा, शंबुक का पक्ष भी पता लगेगा और वाल्मीकि का भी पक्ष आप जान पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट आपके लिए हो सकता है। बहुत कुछ अपनी मैथोलॉजी के बारे में जानने का भी एक अवसर ये आपको दे रहा है। तो आप ज़रूर ये प्रोजेक्ट कीजिए, आप जानने की कोशिश कीजिए। और यही एक आई थिंक सच्ची क्या कहते हैं हम उसको, वाल्मीकि के प्रति श्रद्धांजलि भी हमारी हो सकती है। और दया पवार शायद यही चाहता भी है एज अ पोएट कि आप जान जाएं, सच्चाई जान जाएं, गहराई तक जाने का प्रयास करें। वॉट इज़ द इफेक्ट अचीव्ड बाय रिपीटिंग द फ्रेज ओ ग्रेट पोएट in the last stanza of the poem? How does it reinforce Pawar's and the Dalit community's sense of being let down by the great poet? आखिरी स्टैंजा में हम देखते हैं कि वो ओ ग्रेट पोएट को रिपीट करता है। क्यों रिपीट करता है इस स्टैंजा में, और कैसे ये रीइंफोर्स करती है पवार का और दलित कम्युनिटी का सेंस ऑफ बीइंग लेट डाउन, जो उनको लगता है वो निराश हैं वाल्मीकि में कहीं ना कहीं दलित कम्युनिटी और पवार कि उन्होंने जो वो कर सकते थे नहीं किया। यानी वाल्मीकि एक इतनी बड़ी आवाज़ थे कि अगर वो दलित समाज के बारे में कुछ कहते तो दूर दूर तक समाज में उसकी शायद चेतना जा सकती थी, जागृति हो सकती थी, उनकी व्यथा न जाने कहाँ कहाँ तक, कोने कोने तक पहुँच सकती थी और हो सकता है कि उसको समाज एड्रेस करने पे मजबूर हो जाता। तो कविता को औजार के रूप में वाल्मीकि इस्तेमाल कर सकते थे, वो समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते थे, ऐसा पवार को लगता है, जो उसके हिसाब से वाल्मीकि ने नहीं किया। यदि ऐसा उसने किया होता तो दलित कम्युनिटी आज भी उनको अपनी यादों में बहुत अफेक्शन से रखती, मेमोरीज़ में वो उनके हृदयों में बसते, उनके हृदय पर उनका नाम उकेरा हुआ होता, ऐसा पवार को लगता है। तो ग्रेट पोएट को जो बार बार उन्होंने रिपीट किया है लास्ट स्टैंजा में, उससे वो यही रीएनफोर्स करना चाह रहे हैं कि महानता को एक तरह से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्यों हम आपको ग्रेट माने। हम ग्रेट आपको ज़रूर मान लेते यदि आपने हमारी कम्युनिटी का ज़रूर ज़िक्र किया होता या हमारी व्यथा को उजागर करके उसमें कुछ बदलाव लाने का प्रयास किया होता। तो कविता जो है वो एक मीडियम की तरह यूज़ होती, एक माध्यम की तरह यूज़ होती समाज में सुधार लाने के लिए। तो अवश्य ही इस कवि को वो समाज या वो कम्युनिटी जो दलित कम्युनिटी कहलाती है वो ज़रूर ही इसे महान कवि मानती। तो ये जो बहस है इस को आगे बढ़ा सकते हैं हम कविता के इंस्टेंसेस देके, लेकिन सेकंड पॉइंट जो डिस्कशन का था जिसमें प्रोजेक्ट की बात मैंने आपसे की है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इस पर ध्यान देंगे और ये प्रोजेक्ट आप ज़रूर पूरा करेंगे। एंड दिस इज़ योर असाइनमेंट ऑल्सो नाउ।
based on this poem that I want you people to read the Ramayana, especially the references of Shambuk and Rama in the Ramayana. And please come back to me and let us interact on this point further.